अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मुहतरम नादरीन, रमज़ान का महीना गुज़रे हुए अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ कि हम अपने अंदर कई नाहियों से तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं। एक रमज़ान का महीना था कि हम पंज वक्ता नमाज़ों की मुहाफ़ज़त के साथ साथ ढेर सारी नफली नमाज़ें भी पढ़ लिया करते थे, चाहे वो क़ियामुल लैल हो, सुनन मुअक्कदा की मुहाफ़ज़त हो, या सलातुल इशराक़, या जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ देता है ना जाने कितनी नफली नमाज़ें इस रमज़ान के महीने में उन्होंने अदा कर ली होंगी। ऐसे ही कुरान की तिलावत, सदका और खैरात, ज़िक्र व अज़कार, तौबा और इस्तिग़फ़ार। कहने का मकसद यह है कि बेशुमार इबादतें बड़ी आसानी से रमज़ान के महीने में हम कर लेते थे। लेकिन रमज़ान ख़त्म क्या हुआ, हमारे लिए शव्वाल के 6 रोज़ों का रखना भी मुश्किल हो गया है। हम में से कितने अभी लोग शुरू भी नहीं किए होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी तो पूरा महीना बाकी है, 6 ही रोज़े तो रखने हैं। आखिर ये कैफ़ियत इतनी तेज़ी के साथ कैसे बदल गई? रमज़ान के महीने में हम कुछ और थे और रमज़ान के बाद हमारे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? क्या ये शैतानी ग़लबा है? क्या हम ये महसूस करने लगे हैं कि शैतान हमारे ऊपर गालिब आ गया है, लिहाजा हमें इबादतों से रोक रहा है? जैसा कि उस हदीस के अंदर है कि रमज़ान शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को बांध देता है, जकड़ देता है, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है तो शयातीन सारे छूट चुके हैं, लिहाजा शायद वो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं और हमें इबादतों से रोक रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे। एक नाहिए से इनका सोचना सही भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की फ़ितरत ही ऐसी होती है कि वो हमेशा ईमान के एक ही दर्जे पर कायम नहीं रह सकता, चेंजिंग आती रहती है। रमज़ान का महीना हमसे चाह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, लेकिन रमज़ान के महीने के बाद अगर थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी गफलत अगर तारी हो गई है तो ये इंसानी फ़ितरत भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंसान एक ही कैफियत पर हमेशा बाक़ी रहे, बल्कि कहा जाता है, अरबी ज़ुबान का एक मक़ूला है कि दवामुल हाली मिनल मुहाल, कि एक ही हाल पर, एक ही कैफियत पर कायम रहना ये मुहाल चीज़ों में से है, मुश्किल अम्र है, मुमकिन नहीं है, इल्ला है कि ईमान का लेवल इतना हाई हो कि आप उसको गिरने ही ना दें और हमेशा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और इबादत ऐसे ही करें जैसे रमज़ान के महीने में करते हैं। तो इंसानी फ़ितरत भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ अहादीस के अंदर इसका ज़िक्र मिलता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, उसके रावी हैं बहुत ही मारूफ़ रावी, इस नाहिए से हैं कि वो ताबीन वही में से हैं। 40 सहाबा कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही को लिखने वाले थे, उनमें से ये सहाबी भी हैं, हज़रत हंज़ला इब्न रुबई अल उसैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हो सकता है बहुत सारे लोग नाम ना जानते हों, लेकिन अहले इल्म के दरमियान ये मारूफ़ सहाबी हैं। ख़ास तौर से वही लिखने वाले सहाबा कराम की तादाद बहुत महदूद है, उनमें से एक ये भी थे। एक दिन अपने घर से निकलते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनसे मुलाकात होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि हंज़ला क्या हाल है? कहते हैं हंज़ला मुनाफिक हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सुबहान अल्लाह, हंज़ला ये क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, जन्नत और जहन्नम का जब आप ज़िक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस होते हैं, घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में होते हैं, दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये निफाक नहीं तो क्या है? हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि बिल्कुल ऐसा तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। चुनांचे हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ हो जाते हैं और दोनों के दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात कहते हैं जो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और कहा कि देखिए हज़रत हंज़ला कह रहे हैं कि मुनाफिक हो गए हैं और इसकी वजह यह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ए हंज़ला, और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके भी, कि अगर तुम लोग उसी कैफियत में हमेशा रहते जिस कैफियत में तुम मेरे पास रहते हो, यानी
जन्नत और जहन्नम का जब ज़िक्र होता है तो ईमान में जो इजाफ़ा होता है तुम्हारे, और अल्लाह का जो ज़िक्र करते हो, अगर तुम्हारी कैफ़ियत हमेशा ऐसे ही रहे तो फ़रिश्ते तुम्हारे बिछौनों में और तुम्हारे रास्तों में तुम्हारे ऊपर सलाम पढ़ें, क्योंकि फ़रिश्तों की ही ये कैफ़ियत हो सकती है कि हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करें। इंसान की फ़ितरत ही है कि वो भूल जाता है। तो अगर तुम हमेशा एक ही कैफ़ियत में रहते, जैसे मेरे पास रहते हो, तो फ़रिश्ते तुम्हारे रास्तों में, तुम्हारे बिछौनों में तुमसे सलाम करते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि साआ व साआ, 3 बार नबी के इस वर्ड को दोहराते हैं कि कभी कैफ़ियत ऐसी होती है और कभी कैफ़ियत 2 से लम्हे में मुख्तलिफ होती है। यानी इंसान एक ही कैफ़ियत में बाकी नहीं रह सकता। इंसानी फ़ितरत है कि जब वो मेहनत करता है, मेहनत करके जब वो अपने मकसद को समझता है कि हासिल कर लिया है, तो उसके अंदर एक फ़तूर पैदा होता है, एक सुस्ती, एक थोड़ी सी हल्की सी गफलत पैदा होती है, और ये मायूब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी भी हदीस है सुनन तिरमिज़ी की, उसको भी आइए देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि इन्न लिकुल्लि शैइन शिर्रा, हर चीज़ का एक नशात है, यानी एक क़ुव्वत है, एक ताकत है, उसके अंदर आदमी बहुत ही जोश और जज्बे से जो है दाखिल होता है और उसको हासिल करता है। लेकिन वलिकुल्लि शिर्रतिन फ़तरा, हर नशात के लिए एक सुस्ती भी है, एक गफलत भी है, एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं गैर नशात की कैफियत भी है, कमज़ोरी कह सकते हैं उसको। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़इन साहबहा फ़इन साहिबहा सद्दद वक़ारब फ़अरजू, अगर वो शख्स जिसके ऊपर ये कैफियत तारी होती है, अगर वो ठीक ठाक यानी मुनासिब रफ्तार चलता रहता है और हक़ के करीब होता रहे, फ़अरजू, तो उसकी बेहतरी की उम्मीद रखो। लेकिन वह इन उशीर इलैहि बिलअसाबिह फ़ला तउद्दू, लेकिन अगर उसकी तरफ उंगलियों से इशारा किया जाने लगे, यानी कहा जाने लगे कि देखो ये शख्स कितना बदल गया है, रमज़ान के महीने में तो ये इतनी सारी बातें करता था, आज ये कैफियत हो गई है, यानी लोग उसके दीन के बारे में कलाम करने लगे, उंगलियां उठाने लगे, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ला तउद्दू, तो फिर उसको तुम कुछ भी उंगलियों से इशारा किया जाए तो उसको कुछ शुमार में ना लाओ। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी सुनन के अंदर रवायत किया है। इस तरह के और भी अहादीस मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि इन अहादीस से ये इशारा मिलता है कि हम बहैसियत इंसान कभी भी एक ही लेवल पर, एक ही कैफियत पर बाकी नहीं रह सकते। ईमान का तकाज़ा भी है कि ईमान घटता और बढ़ता है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि कोई भी मोमिन शख्स एक ही कैफियत पे बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किया है, मोमिनों की सिफ़त बयान किया है कि इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ईमान में इजाफ़ा होता है। तो हमारा ये अक़ीदा है कि ईमान घटता है और बढ़ता है। रमज़ान के महीने में हम ईमान के बहुत ही आला दर्जे पर फायज़ थे, लेकिन रमज़ान के बाद उस ईमान के अंदर कमज़ोरी आ गई है। लेकिन अगर ये कमज़ोरी इस हद तक पैदा हो जाए कि हम फ़राइज़ से भी गफलत करने लगें, हम मुहर्रमात के अंदर वाक़ होने लगे, तो फिर उस वक्त हमें अपने नफ्स के मुहासबे की ज़रूरत है। उस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ करें, हाथ उठाएं, बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दें, और दुनिया के अंदर अगर हम मशगूलियत की वजह से अगर गफलत के शिकार हो गए हैं, इस हद तक गाफिल हैं कि फ़राइज़ में कोताही होने लगी है, मुहर्रमात के अंदर वाक़ होना शुरू हो गए हम, तो फिर ज़रूरत है कि हम अपने ईमान का मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें, दुनिया के अंदर इतना न खो जाएं कि दीन के ऊपर गालिब आ जाए, बल्कि अपने ईमान को एक लेवल में रखने की कोशिश करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी इसी से मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि दिलों का हाल यह है कि इसकी कैफियत बदलती रहती है, आज बहुत ही बुलंदी पर है तो कल उससे कहीं ना कहीं उस लेवल से नीचे गिर जाता है। लिहाजा जब तुम ईमान के आला मियार पे रहो, जब तुम्हारे अंदर नशात हो, तो तुम फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी एहतमाम करो, और अगर तुम्हारे दिलों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाए तो तुम फ़राइज़ का एहतमाम करो और मुहर्रमात से बचने की कोशिश करो। तो आप कितने भी अगर मुस्तहब्बात से, नवाफिल से, सुन्नतों से अगर दूर हो रहे हैं, लेकिन कभी ये कैफियत ना आए
कि आप फ़राइज़ में कोताही करने लगें। ऐसा ना हो कि पता चले रमज़ान ख़त्म होते ही आप फ़जर की नमाज़ ऐसे ज़ाया करें जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाए। या इसी तरीके से आप रमज़ान के रोज़ों के साथ, रोज़े तो आप रख रहे थे लेकिन साल भर गुज़र जाए और आप जो है फिर कभी तौफ़ीक ना हो नफली रोज़ों की, बल्कि आप कोताही पे कोताही इख्तियार करते चले जाएँ। ज़रूरी है कि हम दरमियानी चाल चलें। दरमियानी कहते हैं खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन वो काम होता है जो वसत में होता है। और ये उम्मत भी इसीलिए सबसे अफजल है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कि वसत इसके अंदर एतदाल है। ये तो ना तो बहुत ज़्यादा इस दीन के अंदर शिद्दत है, क्योंकि अगर कोई शख्स ये कोशिश करने लगे कि वो हमेशा ईमान के एक ही लेवल पर कायम रहे तो बसा औकात उसके अंदर शिद्दत आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैफियत हमारे ऊपर तारी करता है। आप जानते हैं वो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 3 सहाबी आए थे मस्जिद नबी में बैठ करके, उन्होंने कहा, एक ने कहा कि हम शादी ही नहीं करेंगे, दूसरे ने कहा कि हम रोज़ा कंटिन्यू रखेंगे, तीसरे ने कहा कि हम रात भर जागेंगे, इबादत करेंगे, सोएंगे ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपसे फरमाया कि नहीं, मैं सोता भी हूँ, रात में इबादत भी करता हूँ, मैंने शादी भी किया है, मेरे पास बच्चे भी हैं, मैं रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझ में से नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया कि हालकल मुतनत्तिऊन, 3 बार आपने फरमाया। मुतनत्तिऊन यानी अलमुतशद्दिदून, जो दीन में शिद्दत इख्तियार करते हैं। इसलिए जो लोग ये कोशिश करते हैं कि वह हमेशा दीन के या ईमान के बिल्कुल आला मेयार पर कायम रहें, उनके अंदर बहुत सारे नाहियों से शिद्दत पैदा हो जाती है। वो दूसरे लोगों को हक़ारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, बल्कि कितने ऐसे उनमें से होते हैं कि दूसरों को न जाने कुफ्र और शिर्क के मरहले पर और लेवल पर पहुंचा देते हैं और उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैफ़ियत शायद हमारे ऊपर तारी ना हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी के अंदर ये उतार चढ़ाव लाता रहता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं, मुहर्रमात से अगर बचते हैं और कभी कभी नफली नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करें, नफली नमाज़ें भी कभी कभी अगर पढ़ लेते हैं, नफली रोज़े रख लेते हैं, अगर सोमवार और जुमेरात का नहीं रख सकते तो कम अज़ कम मैं तो कहूँगा कि अरफा के रोज़े रख लें, जिसके ताल्लुक़ से हदीस के अंदर है कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 9 ज़िलहिज्जा को आशूरा के रोज़े रख लें 2 दिन, जिसके ताल्लुक़ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है एक साल पिछले गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। तो इस तरह के जो नफली मौक़े हैं इबादत के, उसको अंजाम देने की कोशिश करें और कभी भी अपने ईमान को इतना कमज़ोर न होने दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से दूर हो जाएँ। अगर ये कैफ़ियत है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ईमान बहुत ही कमज़ोर हो गया है तो उस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लें, मुहासबा करें। दुनिया के अंदर इतना ना अपने आप को मशगूल कर दें कि आखिरत को भूल जाएं। लंबी लंबी उम्मीदें कायम ना करें, 10 साल 20 साल के प्लानिंग ना बनाएं, बल्कि हमेशा आखिरत के लिए तैयार रहें। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि इज़ा अस्बहत फ़ला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार न करो, व इज़ा अमसैत फ़ला तंतज़िर सबाह, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो। तो यही हकीकत है, हर दिन हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है। हर वक्त हर दिन जब हम सोते हैं तो मौत के आगोश में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेदार कर देता है, वरना कितने ही लोग मौत के अबदी नींद सो जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हमें हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरत की तैयारी सबसे अहम है। दुनिया हासिल करें लेकिन इतना ना कि आप उसी के अंदर खो जाएं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अगर ये कैफियत हो जाती है तो बहुत ही ख़तरनाक है। बल तुअथिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत ही बेहतर है। तो हम जन्नत को याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो आखिरी शख्स जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, दुनिया के 10 गुना से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेमतों से नवाजेगा। तस्वुर करें, जन्नत ही एक मोमिन की अबदी ज़िंदगी है, वही मंजिल है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इसमें जितनी कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जन्नत उतनी ही आसानी से हमें हासिल हो सकती है। लेकिन अगर हमने इस ज़िंदगी को ऐसे ही लायानी चीज़ों में गंवा दिया, खो दिया, तो फिर आखिरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला ईमान पर कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे, फ़राइज़ की मुहाफ़ज़त की तौफ़ीक दे, मुहर्रमात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बचाए, जब तक ज़िंदा रखे ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर कायम दायम रखे। ख़ात्मा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से फुरसत फरमाए। जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला हम सबको एक साथ इकट्ठा होने की तौफ़ीक दे। आमीन व आखिर दावाना
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.